क्या भगवान जगन्नाथ ने कभी सबके सामने किसी भक्त के लिए कोई चमत्कार किया है? आखिर भगवान को भक्त की किस चीज से इतना प्रेम है? उसके सोने चांदी के चढ़ावों से या उसके मन की सच्ची भक्ति से? वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए महाप्रभु भी अपनी परंपरा तोड़ने को विवश हो जाते हैं? देखो भैया, आज कितने सुंदर उपहार आए हैं। भक्तों ने कितना प्यार दिखाया है। सच कहा छोटी बहन, उनकी निष्ठा प्रबल है। वे सभी विधानों का बड़े ध्यान से पालन करते हैं। विधान तो सुंदर है, पर मैं तो हृदय की पुकार सुन रहा हूँ। सच्ची भक्ति का गीत वही तो सबसे मधुर ध्वनि है। क्या आप अभी कोई विशेष पुकार सुन रहे हैं? पुरी से दूर बालीगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं रहते थे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त दासिया बाउरी। उनका जीवन बहुत ही सरल और सात्विक था और हृदय करुणा से भरा था। हर जीव के प्रति उनके मन में अपार दया थी। वह न कोई विद्वान था और न ही कोई धनवान। वह एक ऐसे समुदाय से था जिसे परंपरा के अनुसार मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन जहां नियम उसके शरीर को रोक सकते थे, वहीं उसके हृदय को कोई नहीं रोक सकता था। उसकी आत्मा जगन्नाथ के चरणों में बसती थी। ओह मेरे प्रभु, मेरे कालिया सांते, आपने मेरे इस छोटे से पेड़ को इतना उत्तम फल दिया है। ये मेरे लिए नहीं है, ये तो आपके लिए है। ये अवश्य आपका ही प्रसाद है। अपने लगाए इस पेड़ का पहला फल दासिया ने किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने परम आराध्य भगवान जगन्नाथ के लिए ही तोड़ा। उनके मन में यह निश्चय था कि यह भेंट सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंचेगी। दासिया ने उस साधारण नारियल को एक बहुमूल्य रत्न की तरह संभाला और पूरी पवित्रता के साथ प्रभु की भेंट के लिए तैयार किया। उनके हाथों में वह नारियल नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण भक्ति थी। नारियल को अपने हृदय से लगाकर दासिया ने पुरी की लंबी यात्रा शुरू की। उसके पास न कोई गाड़ी थी, न घोड़ा, केवल उसके थके हुए पैर और उसकी अटूट आस्था थी। सूरज तप रहा था और रास्ता लंबा था, लेकिन उसका हर कदम एक प्रार्थना थी, हर सांस भक्ति का एक गीत थी। जब दासिया आखिरकार मंदिर पहुंचा तो उसका हृदय भर आया, लेकिन वह रिवाज जानता था। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसने किसी दयालु चेहरे की तलाश की जो शायद उसकी भेंट को अंदर ले जा सके। हट जाओ बूढ़े आदमी, भक्तों को रास्ता दो। आहत दासिया ने एक बार फिर उम्मीद से इधर उधर देखा। फिर उसे दो मुख्य पुजारी दिखे जो धनी भक्तों से कीमती चढ़ावे ले रहे थे। दासिया ने हिम्मत जुटाई और उन पुजारियों की ओर चल पड़ा। हे श्रद्धेय पंडितों, प्रणाम। मैं बालीगांव से आया दासिया हूँ। मैं अपने प्रभु जगन्नाथ के लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूँ। मेरे पास बस यही है। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि इसे मेरी ओर से उन्हें अर्पित कर दें? क्या ये भेंट? क्या तुम मंदिर के नियम नहीं जानते? भेंट शुद्ध होनी चाहिए, मंदिर की रसोई में बनी होनी चाहिए या शाही हुक्म से लाई जानी चाहिए। ये सही कह रहे हैं। भगवान को 56 भोग का महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। हम रास्ते से लाया कोई भी नारियल ऐसे ही अर्पित नहीं कर सकते। पर इसे मैं सच्चे मन से लाया हूँ। मैं सारा दिन पैदल चलकर आया हूँ। मेरे प्रभु, मुझे विश्वास है वे इसे स्वीकार करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा कीजिए। बस उन्हें बता दीजिए कि उनके सेवक दासिया ने इसे भेजा है। यह असंभव है। नियम अटल हैं। भगवान परंपरा नहीं तोड़ते। जाओ, यदि तुम प्रार्थना करना चाहते हो तो बाहर जाकर अरुण स्तंभ के पास खड़े हो जाओ, वहीं से प्रार्थना करो, लेकिन मंदिर की कार्यवाही में बाधा मत डालो। दासिया का रास्ता इंसानों और उनके नियमों ने रोक दिया था, लेकिन उसके दिल का रास्ता पूरी तरह खुला था। वह अरुण स्तंभ के पास गया और मंदिर के शिखर की ओर देखकर अपने प्रभु को पुकारने लगा। मेरे प्रभु, मेरे कालिया सांते, वे कहते हैं कि मैं अंदर आने के योग्य नहीं हूँ। वे कहते हैं कि मेरी ये तुच्छ भेंट आपके योग्य नहीं है। शायद वे सही कह रहे हैं। मैं हूँ ही क्या? मैं एक गरीब अपवित्र धूल का कर मात्र हूँ। लेकिन आप तो पतित पावन हैं। यदि मैं पतित हूँ तो क्या आप मेरे स्वामी नहीं? मैं शास्त्र नियम नहीं, केवल आपको जानता हूँ। मैं यहीं से इसी क्षण ये नारियल अपनी पूरी आत्मा से अर्पित कर रहा हूँ। कृपा करें, मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। इतना प्रेम, इतनी शुद्ध निस्वार्थ भक्ति। उसका हृदय पत्थर की इन दीवारों को तोड़कर मुझ तक पहुंच रहा है। उसकी भेंट पवित्र है। वो इन सब रत्नों से पहले मुझ तक पहुंच चुकी है। जब कोई भक्त इतने विश्वास से पुकारता है तो मुझे उत्तर देना ही होता है।
हमें क्षमा कर दीजिए हे महान आत्मा, हम अंधे थे। स्वयं महाप्रभु ने मंदिर से अपना हाथ बाहर निकालकर आपकी भेंट स्वीकार की और हम तो केवल नियमों में ही उलझे रहे। भगवान ने हमारे नियम नहीं, आपका सच्चा प्रेम देखा। आप ही सच्चे भक्त हैं। नहीं नहीं, हे ज्ञानी जन, कृपा करें मुझे प्रणाम न करें। मैं तो बस एक तुच्छ सेवक हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु की है। वे सच में दयालु हैं, वे सच में पतित पावन हैं। उस दिन से भक्त दासिया और उसके नारियल की यह कथा एक शाश्वत सीख बनकर अमर हो गई कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सोने या विद्वता भरे नियमों से नहीं, बल्कि शुद्ध, सरल और अटूट प्रेम से बनता है।